प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, बड़ाई और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि वो ही परमेश्वर सारे आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए, आप सबों के जीवन के लिए, जिनको परमेश्वर ने अब तक संभाले रखा है। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का प्रेम है और उस प्रेम को मैं आपके जीवन में, उस प्रेम को आपके जीवनों में कहना चाहता हूँ, उस शांति को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, आप सबों के जीवन में कहता हूँ। और आज हम लोग इन वचनों में जब देख रहे हैं, पिछले दिनों से हम लोग कुछ संदेशों को देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक संदेश देखा था कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पिछले भाग में हम लोगों ने शिमशोन के जीवन से देखा कि शिमशोन के जीवन में परमेश्वर ने अपनी दया को रखा था, अपने अभिषेक को रखा था, लेकिन शिमशोन ने वो काम नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। लेकिन आज मैं आगे आपको लेकर के जाना चाहता हूँ और हम लोग देखेंगे आज कुछ ऐसे जवानों को जिनके बारे में जब मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत उत्सुकता है इस बात के लिए। मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है जब कभी मैं इनके बारे में बात करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन जवानों के बारे में। सच में ये प्रभु में हमारे लिए एक आदर्श है ना। इनके जीवनों को जब आप देखेंगे तो सच में आपको बहुत ही आशीष मिलेगी। और आज मैं जब इस बात को रखने जा रहा हूँ, मैं उत्साहित हूँ इस बात को आपके सामने रखने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज इन जवानों के द्वारा आपके जीवनों में बात करेंगे और आपको आशीष देंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग देखेंगे ऐसे जवानों के बारे में बातचीत करूंगा जो लिखा है गुलामी में थे, है ना, दास के जैसे थे, लेकिन मालूम है उनको याद था कि हम परमेश्वर के हैं, है ना। ऐसे जवानों के बारे में बात करूंगा जो लोग ऐसे जवान हैं जो बताना मांगता हूं कि उन्होंने अपने लाइफ में समझौता नहीं किया, है ना, जबकि उनके पास मौका था कि वो अपनी इच्छा को पूरी करते, उनके पास मौका था कि वो अपने शरीर की बातों को पूरा करते, लेकिन पता है वो गुलामी में भी, जबकि परमेश्वर के नगर से वो दूर है। एक राजा ने उनको जीत करके, जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, उसने उनको जीत करके अपने देश में वो लेकर के चला गया है और उस देश में वो दास के समान है, उस देश में वो गुलाम के समान है। लेकिन पता है उस गुलामी में भी, उस दास की अवस्था में भी उनको पता है कि हम परमेश्वर के दास हैं, ना कि हम नबूकदनेस्सर के। और आज मुझे इन जवानों से बड़ा आशीष मिलता है। मैं बात करता हूँ उन जवानों के बारे में जिनका नाम है ना, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल। आज हम लोग इनके जीवन को देखेंगे और मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपको इन जवानों के द्वारा बहुत आज से आशीष देगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं आपको लेकर के चलना चाहूंगा दानियेल की किताब, उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद में। मैं इन जवानों के बारे में थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ, जो जिनके बारे में लिखा है इस तरीके से। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उनके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिए, लिखा है। और उसके बाद लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। आप देखेंगे कि यहूदा गोत्र से कई लोगों को यहाँ पर जो राजा है उसने अपने भोज के प्रधान को आज्ञा दिया कि उन्हें ला करके क्या करो, ऐसे जवानों को, है ना, जो परमेश्वर के चुने हुए जवान हैं, ऐसे जवान जो देखने में बहुत सुंदर हैं, जिनको परमेश्वर के वचन के बारे में पता है, विद्वान हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इन जवानों को वो कहता है कि ले करके आओ और उनको क्या करो। लिखा है, आगे लिखा है यहाँ पर कि लिखा है कि उन्हें लाओ और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दो, लिखा
है ना। आप यहाँ देखेंगे कि उनके शास्त्र को और उनके शिक्षा को बदला जा रहा है। फिर आगे लिखा, राजा ने आज्ञा दी, उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, है ना। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए, है ना। आप देखेंगे कि ऐसे जवानों को, है ना, जो जवान परमेश्वर के कहलाते, जो जवान यहूदा गोत्र से आते हैं, और आप लोग जानते हैं यहूदा वो गोत्र है जो आराधना में अगुवाई करता है ना, आराधक वाले ग्रुप के लोग हैं। ऐसे लोगों को जो दुश्मन है, जो नबूकदनेस्सर राजा है, उसे अपना गुलाम बना करके ले गया, और वहां पर लिखा है कि उनके शिक्षा को बदलना चाहता है, वहां पर उनके खाने पीने की चीजों को बदलना चाहता है, उनके जीवन की बातों को, उनके व्यवहार को वो बदलना चाहता है। और आप यहाँ देखेंगे उनमें से कुछ जवानों के नाम लिखे हैं। उनमें से यहूदा की संतान से चुने हुए डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे, है ना। आप देखेंगे कि ये 4 जवानों के बारे में जिक्र है, और जब आप इन चारों जवानों के बारे में देखेंगे तो मालूम है यहाँ पर इनके पास मौका है कि ये राजा का खाना खाएंगे, इनके पास मौका है कि ये राजा के मेज में से खाना खाएंगे, है ना, उन चीजों को प्राप्त करेंगे। लेकिन पता है मुझे इन जवानों की बात सुनकर के बड़ा आशीष मिलता है, और किस बात से आशीष मिलता है परमेश्वर के लोगों, इस बात को रखना चाहता हूं। जब 8वें पद को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उससे अपवित्र होना ना पड़े। लिखा है, जब मैं इस जवान की बात को देखता हूं मुझे बड़ा आशीष मिलता है कि ये जवान गुलामी में है, इनके पास मौका है, ये कह सकते हैं, ये शिकायत कर सकते हैं कि प्रभु जब हमें नहीं बचाया तो हम क्यों परमेश्वर की महिमा करें। जब परमेश्वर हमें गुलामी में भेज दिया, क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर खुद अपने आप से उनको उनके वश में कर दिया, लिखा है नबूकदनेस्सर राजा के वश में कर दिया, तो शायद ये जवान शिकायत करके कह सकते थे कि मैं उस परमेश्वर की आराधना क्यों करूं जिसने मुझे नहीं बचाया, मैं उस परमेश्वर का नाम का गुणगान क्यों करूं जिसने मुझे दुश्मन के हाथ में सौंप दिया। लेकिन पता है ये जवान उस जगह पर भी, उस गुलामी के दशा में भी मालूम है उनको याद है कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और हम राजा का खाना खा करके अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकते। हम उस पीने के दाखमधु को पी करके हम अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकते। हालेलुया। जब मैं इन जवानों को देखता हूं मुझे बड़ा आशीष मिलता है परमेश्वर के लोगों। सच में मैं दूसरी तरफ जब सिमसोन के लाइफ को देखता हूं, जिसके जीवन में परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, इतनी आशीषें दी, उसको बचपन से अपना अभिषेक उसके जीवन में, बचपन से उसके जीवन में अपने सामर्थ को रखा, लेकिन जब कार्य करने की बारी आई, जब उसे दिखाने की बारी आई, जब परमेश्वर के लिए जीने की बारी आई, उसने मालूम है चुनाव क्या किया, उसने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, पता है कुछ ऐसे जवान हैं जिन्होंने, पता है जब मौका मिला कि ये अपने परमेश्वर का तिरस्कार करते, ये अपने परमेश्वर की निंदा करते, ये अपने परमेश्वर की बुराई करते, ये परमेश्वर के अगेंस्ट में बात करते, लेकिन उस जगह पर मालूम है ये अपने परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहे, ये अपने परमेश्वर की बुराई नहीं कर रहे, ये अपने परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि हम तो परमेश्वर के ही मंदिर हैं, और हम इस मंदिर के द्वारा उस परमेश्वर पिता की ही आराधना करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मेरा परमेश्वर मुझे प्यार नहीं भी करता, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर गुलामी में मुझे भेज दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो परमेश्वर के हैं, और आज भी हम परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम पहले करते थे। परमेश्वर के लोगों में इन जवानों को देखकर बड़ा आशीष पाता हूँ। इन्होंने मालूम है राजा का खाना खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, और कैसे मैं राजा के उस दाखमधु को पी सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। इनको याद था, और ये बात मुझे बड़ा खुशी देता है, ये बात मुझे बड़ा उत्साहित करता है कि क्या हमें याद रहता है। लेकिन हम तो कई बार कलीसिया में रहते हैं, आज शायद हम भरपूरी में जी रहे हैं, आज परमेश्वर ने हमें इतनी आशीषें दिया, लेकिन जब परमेश्वर के लिए जीने की बात आती है, जब परमेश्वर की महिमा करने की बात आती है, तो मालूम है उस समय
शायद हम भूल जाते हैं और हम अपनी इच्छा पूरी करने लगते हैं, अपनी मर्जी को पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज मैं इन जवानों के द्वारा उभारना चाहता हूं कि इन्हें याद रहा, दास की दशा में भी, गुलामी की दशा में भी इन्हें याद है कि मेरा परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। ये बात इनको याद था। आगे जब मैं इन जवानों के बारे में एक जगह और लेकर के चलता हूं, 3 अध्याय में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने, यहां तक वो नहीं रुका, इस परीक्षा में वो लोग पास हो गए और लिखा है कि जब वो लोग राजा के सामने लाए गए, मालूम है इनका चेहरा चमकदार दिख रहा था, इनके चेहरे से नूर झलक रहा था। क्यों? क्योंकि मालूम है क्यों नूर झलक रहा था? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को ऊंचा उठाया, परमेश्वर की नाम की महिमा की। और जब कभी मालूम है हम अपने इस जीवन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें जो आशीषें दी है, उसके द्वारा जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमें जो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, जब उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो मालूम है बहुतों के लिए ये आशीष का कारण हो जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को नीचा कर देते हैं, जब हम भूल जाते हैं, तो मालूम है उसके द्वारा परमेश्वर की निंदा होती है, परमेश्वर की बड़ाई नहीं होती, पर परमेश्वर की बुराई होती है परमेश्वर के लोगों। और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि हम और आप इन संदेशों के द्वारा उभारे जाएं और जाने कि हम कौन हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है, ताकि परमेश्वर का नाम खराब ना हो, परमेश्वर के नाम को कोई नीचा ना करे, पर परमेश्वर का नाम हम सबों के जीवन से ऊंचा हो सके। मैं एक जगह पर लेकर के जाता हूं, आगे देखेंगे। जब एक परीक्षा से आगे निकल गए, मालूम है इन जवानों के जीवन में परीक्षाएं, बार बार परीक्षाएं आ रही हैं। एक परीक्षा से लोग निकल गए, उसके बाद दूसरी परीक्षा आई, और दूसरी परीक्षा क्या हुई? 3 जवानों के जीवन में आया, जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी मूरत बनाई, है ना। यहाँ लिखा है 3 अध्याय के पहले पद में, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया, लिखा है। यहाँ पर उसने एक मूर्ति को खड़ा कराया और क्या बोला कि इस मूर्ति के सामने सबको दंडवत करना है। और 7वें पद में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा है कि इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंहे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर ने राजा ने खड़ी कराई थी, दंडवत की, लिखा। आप देखेंगे कि वहां पर सभी लोगों ने दंडवत किया, लेकिन पता है आप देखेंगे कि यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उसको दंडवत नहीं किया, है ना। उन्होंने उसको झुककर प्रणाम नहीं किया। क्यों? मालूम है क्योंकि इनको पता था कि हम जो परमेश्वर के जन हैं, हमें सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मेरे परमेश्वर की बड़ाई होगी, मेरे यीशु की बड़ाई होगी, और हम किसी और की बड़ाई नहीं कर सकते। ना हम अपनी बड़ाई करेंगे और ना हम किसी और की बड़ाई करेंगे। मालूम है ये जवानों ने झुक करके उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया, और मालूम है इसका परिणाम क्या हुआ? राजा ने, पता है, इन्हें धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया। लेकिन पता है परिणाम क्या हुआ? परिणाम आग में डालना नहीं हुआ, पर मालूम है परिणाम तो ये हुआ कि ये आग में डाले तो जरूर गए, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आग भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। एक तरफ आप देखेंगे शिमशोन, अंतिम में उसकी मृत्यु हो गई, दुश्मनों ने उनके आंख को फोड़ दिया और अंतिम में उसको मार डाला गया, लेकिन पता है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरे तरफ आप देखेंगे कि ये जवान जिन्होंने परमेश्वर की महिमा की, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई की, ये मौत में जाने के बाद भी जीवन को देख रहे हैं। ये मौत के उस वादी में जाने के बाद भी वो अपने जीवन को पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम और आप इस शरीर के द्वारा जो परमेश्वर का मंदिर है, जब हम उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और वो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसा इस मंदिर का पर्पस है, तो मालूम है उस पर्पस के द्वारा हमारा जीवन सुरक्षा पाता है, हमारे जीवनों में आशीष आता है। आप देखेंगे एक तरफ एक जवान मर गया, लेकिन दूसरे तरफ ये जवान उस आग के भट्टे से बचाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के उन बातों को बचाए रखा। उन्होंने याद रखा कि हम जितने जवान हैं, जरूर हम गुलामी में हैं, लेकिन हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है
जो कंप्रोमाइज नहीं करते, जो अपनी इच्छा के लिए परमेश्वर की चीजों को नीचा नहीं करते, एसाव के समान नहीं होते जिन्होंने थोड़े से दाल के लिए, थोड़ी सी बातों के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। उसने अपनी कीमत को नहीं समझा, उसने उस कीमत को नहीं समझा जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। मालूम है अगर ऐसे लोग होंगे तो पता है एक दिन हमें विनाश को देखना पड़ेगा, नाश को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे जवान हैं, ऐसे विश्वास करने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को समझते हैं, अपने जीवन को समझते हैं और उसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, बताना मांगता हूं आंधी तूफान आग से आप होकर के गुजरेंगे लेकिन वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। महामारी से गुजरेंगे वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि आपने सही रीति से अपने जीवन को आपने प्रकट किया है। परमेश्वर के लोग आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या हम इन जवानों के जैसे जीवन जी रहे हैं? अगर हाँ तो बताना मांगता हूँ परमेश्वर हम सबों के जीवन से अपनी बहुतायत की महिमा को लेगा, बहुतायत की महिमा को लेगा। आगे डैनियल के बारे में भी लिखा है, आपको पता होगा कि डैनियल के बारे में भी मैं आपसे रखना चाहता हूँ, जो आपको मिलेगा आगे जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 6ठे अध्याय और उसके 10वें पद में। डैनियल के समय में भी बोला गया, एक नियम इस जवान के जीवन में भी आया कि जो मुझे झुककर प्रणाम नहीं करेगा, मेरी महिमा नहीं करेगा, राजा ने यहाँ पर एक नियम बना दिया कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन मालूम है जब हम लोग 6ठे अध्याय 10वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आप देखेंगे डैनियल जब उसको पता चला कि उस चिट्ठी पे हस्ताक्षर हो गया है, अब डैनियल को शेरों की मांद में डाला जाएगा, लेकिन डैनियल का कोई भी डर और भय नहीं सता रहा है और वो जानता है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मुझे राजा के सामने झुकने का जरूरत नहीं है। जरूर मैं राजा का गुलाम हूँ लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा मालिक तो मेरा परमेश्वर है और मैं उसी के सामने झुकता हूँ। ये किसी के सामने नहीं झुका। नियम तो बना दिया गया, नियम पास भी हो गया, लेकिन पता है ये किसी के सामने नहीं झुका। पर ये कहाँ झुकता है? ये जा करके जैसे वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है वैसे ही वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर के लोग मालूम है जब हम अपने इस बात को पहचानते हैं कि हम कौन हैं तो मालूम है हम किसी और के सामने नहीं जाते, हम अपने सामने नहीं झुकते, पर हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जो हमारे परमेश्वर की जो महिमा है उस परमेश्वर को महिमा देते हैं जो हमारा और आपका परमेश्वर है, जो हमसे और आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के लोग आज मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा डैनियल किसी और के सामने नहीं गया, लेकिन अंत में क्या हुआ परिणाम आप देखेंगे। वो शेरों की मांद में डाला तो गया लेकिन शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि जब हम उसके पर्पस में जीते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा में जीते हैं, बताना मांगता हूं तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी मुसीबत हमें गिरा नहीं पाती, हमें नुकसान नहीं कर पाती, क्योंकि यह देह जब परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होता है तो परमेश्वर इसमें अपनी सामर्थ को उंडेलता है और वो सामर्थ हमें हर मुसीबत से, मुश्किलों से बचाता है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया, मैंने इन जवानों के जीवन से आपको तुलना करके बताया कि आज हमें जांचने की जरूरत है, हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। क्या हम लोग शिमशोन के समान हैं या फिर हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल के समान हैं? आज हमें अपने जीवन को चेक करने का जरूरत है। मैं विश्वास करता हूँ जब हम चेक करेंगे, अपने जीवन को ठीक करेंगे, हमारे और आपके लाइफ से परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। मालूम है डैनियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समय में सभी लोग जान गए कि इनका परमेश्वर महान है, इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। कैसे जाने? जब इन जवानों ने अपने आप को ये दिखाया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं
और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आज मालूम है संसार क्यों नहीं देख पा रहा है, संसार क्यों यीशु मसीह को नहीं जान पा रहा है, संसार क्यों परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है। रीजन मालूम है कुछ और नहीं है। पता है, ऐसा नहीं है कि सुसमाचार नहीं सुनाया जा रहा है, हाँ सुसमाचार बांटा जा रहा है, लेकिन पता है जब लोग सुसमाचार को देखते हैं और जब हमें और आपको देखते हैं, जो हम और आप उसके मंदिर हैं, जब उस सुसमाचार के साथ जब हमारे जीवन को वो लोग मेल कराते हैं, जब वो मेल नहीं खाता तो कई लोग मालूम है ठोकर खाते हैं और वो परमेश्वर के वचन से दूर भागते हैं। आज हम और आप कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवनों के द्वारा लोगों को ठोकर मिलता है, परमेश्वर के लोगों, और यही कारण है कि लोग नहीं बचाए जाते। लेकिन अगर हम और आप इस बात को समझ जाएं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारा ये जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है, हमारा ये जीवन परमेश्वर की बातों के लिए है, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम अपनी मर्जी, हम अपनी इच्छा नहीं पूरी करेंगे, बताना मांगता हूँ, तब जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और धारा के नाई लोग परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, मैं इन संदेशों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे और आपसे बातचीत करने पाए। कहीं हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम खराब तो नहीं हो रहा या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज हमें जानने का जरूरत है, क्योंकि हम में से अधिकतर जो परमेश्वर के भवन कहलाने वाले लोग, अधिकतर हम में से जो लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा की बातों को लेकर के जाने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं, आज शायद हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपनी बातों को पूरा कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं या संसार की बातों पर चल रहे हैं। आज हमें लौट करके प्रभु के पास आना है ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, क्या हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं? अगर हम जान गए हैं तो आज से हम जानेंगे कि हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं और इस जीवन में मेरी इच्छा नहीं चलेगी, परमेश्वर की इच्छा चलेगी, परमेश्वर का इच्छा पूरा होगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपें और आज दुआ करें कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि हम इस बात को जानें कि यह जीवन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, पर यह परमेश्वर की इच्छा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपके महिमा करते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। इस समय आपने वचन से बातचीत किया प्रभु, कई बार शायद हमने इस जीवन के द्वारा आपकी महिमा नहीं की, हमने अपनी इच्छा को पूरा किया, हमने कई बार प्रभु अपने टैलेंट को अपनी इच्छा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया, हमने स्टेज को, हमने वचन को, हमने सेवकाई को, हमने शायद आपके दान वरदानों को, पवित्र आत्मा के बातों को हमने शायद अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, अपनी बातों के लिए इस्तेमाल किया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन प्रभु आज आपने इन जवानों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमें सिखाया है कि हमें आपने इसलिए मंदिर बनाया ताकि इस मंदिर के द्वारा जो मालिक है इस मंदिर का, उसकी महिमा हो, ना कि मंदिर की महिमा हो, लेकिन मंदिर के मालिक की इच्छा इस जीवन में पूरी हो सके। प्रभु आज आपका धन्यवाद करते हैं, आज इस वचन के द्वारा आज बहुतों से बातचीत करिएगा ताकि उनके जीवन में बदलाव हो और वो आपके लिए जिए और आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, आपके हाथों में सारी बातों को सौंपता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुनिए इसे स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा आपने आशीष पाया होगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा आने वाले दिनों में होगी। तो परमेश्वर आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों के साथ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।